10 दिन बाद भी हुकूमत आवाम को सस्ते पेट्रोल की फराहमी में नाकाम। पेट्रोल सस्ता होते ही आवाम की पहुंच से दूर हो गया। मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल गायब। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, गुजरात, पडीदन, लोरदीर, गजर और सवात में बेशतर पंप्स बंद। जहां पेट्रोल पंप दस्तयाब है वहां भी गाड़ियों की लंबी कतारें। मुल्क में पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ पेट्रोलियम डिवीजन की कार्रवाइयां। तर्जुमान के मुताबिक पेशावर के करीब तारो जबा में निजी ऑयल कंपनी के स्टॉक डिपो इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में 2 कंपनीज के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। मुआयना टीम्स हैदराबाद भी पहुंच गई। पेट्रोलियम बहरान पर FIA भी हरकत में आ गई। हुकाम के मुताबिक FIA ने तमाम पेट्रोलियम कंपनीज के सरबराहान को कल तलब कर लिया। ओगरा की इन्फोर्समेंट टीम्स का भी आज से मुल्क भर में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के डिपोज के मुआयने का ऐलान। मुआयने के दौरान कंपनीज का फ्यूल स्टॉक चेक किया जाएगा। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से रिकॉर्ड 5,385 अफराद मुतासिर। मजमूई तादाद 1,13,702 हो गई। एक दिन में वबा से 83 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की कुल तादाद 2,255 हो गई। सबसे ज़्यादा मुतासरीन और हलाकतें सूबा पंजाब में हैं। पंजाब में 43,000, सिंध में 41,000, खैबर पख्तूनख्वा 14,000 और बलूचिस्तान में 7,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर। मुआवने खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि कोरोना के साथ जिंदगी को भी चलाना है। जो सेक्टर्स बंद हैं वो बंद ही रहेंगे। आलमी इदारा सेहत की वार्निंग पर रद्द अमल में उनका कहना था कि हुकूमत वबा से निमटने के साथ लोगों की जिंदगियां, रोजगार बचाने और उनके दरमियान तवाज़ुन रखने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। लॉकडाउन में दानिस्ता आहिस्ता आहिस्ता नरमी के साथ SOPs को यकीनी बनाया जा रहा है। मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। कोरोना टेस्ट और करंतना के लिए मजबूत पॉलिसी तश्कील दी गई है। मुल्क में हर घंटे में 4 अफराद कोरोना वायरस से इंतकाल कर रहे हैं। सूरत हाल तशवीशनाक और ख़तरनाक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम ने खबरदार कर दिया। डॉक्टर ताहिर शमसी ने कोरोना से सेहतियाब लोगों से प्लाज्मा अतिया करने की अपील की है। कहा कि प्लाज्मा की दस्तयाबी एक मसला बना हुआ है। जिन मरीजों को प्लाज्मा लगाया गया उनमें से 80% मरीज वेंटिलेटर पर जाने से बच गए। वेंटिलेटर पर जाने वाले 90% लोग वापस नहीं आते। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। 650 अरब रुपए के विफाकी तरक्याती बजट और 674 अरब के सूबों के मुजव्वज़ा तरक्याती बजट की मंजूरी का इम्कान। KP में जम होने वाले फाटा के इलाकों के लिए अलग से 94 अरब रुपए और कोरोना रोकथाम से मुतालिक 70 अरब रुपए की मंजूरी मुतवक्के। NHA समेत NTDC और पेप्को के लिए 158 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने सिंथिया रिची का नाम ACL में डालने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर ज्यादती और दस्तराजी के इल्जाम लगाए थे। सेनेटर रहमान मलिक का अमरीकी खातून सिंथिया रिची को 50 अरब हर्जाने का दूसरा नोटिस। सिंथिया रिची कहती हैं उन्हें अब तक कोई कानूनी नोटिस नहीं मिला। क्या मैं ये समझूं कि पीपल्स पार्टी ने कानूनी नोटिस गलत एड्रेस पर भेज दिया है? मैं हिसाब में अच्छी नहीं मगर सुना है कि नोटिस में 50 अरब रुपए की रकम दर्ज है। इतनी बड़ी रकम से सिंध में जिनसी ज्यादती की रोकथाम का प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। रहमान मलिक ने ट्विटर पर मुझे ब्लॉक कर दिया है मगर कोर्ट में सामना करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान में हालिया तैयारा हादसे की तहकीकात के कमीशन में मफादात का टकराव नजर आ रहा है। इंक्वायरी कमीशन के अफसरान PIA के मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से रैंक में छोटे हैं। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी का सेनेट इजलास में खिताब। कहा कि हादसा पूरी दुनिया में होते हैं लेकिन वहाँ रिपोर्ट्स मुरतब करके अगले मुमकिन हादसा का सबब किया जाता है।
मुस्लिम लीग नून के राजा जफरुल हक ने कहा कि पहले दिन से पायलट को गलती का जिम्मेदार करार देने की कोशिश की जाती रही। एक आज़ाद इदारा होना चाहिए जो हक़ाइक़ मालूम कर सके। मुबैना तौर पर मखसूस बयान के हसूल के लिए हादसे के वक्त कंट्रोल टावर पर तैनात अफसर को गिरफ्तार किया गया। कराची तैयारा हादसा, विफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का एक बार फिर शफाफ इंक्वायरी का वादा। कहा इंटरनेशनल पायलट्स की एसोसिएशन से दरखास्त की है कि तहकीकात में मुआवनत के लिए एक पायलट और टेक्नीशियन दिया जाए। टर्किश एयरलाइंस का नुमाइंदा भी तहकीकाती कमेटी में शामिल किया जाए। विफाकी वज़ीर ने कौमी असम्बली में माजी में हुए फ़ज़ाई हादसात की इंक्वायरी पर भी सवाल उठा दिया। कहा माजी में 6 फ़ज़ाई हादसात की हतमी रिपोर्ट अब तक सामने न आ सकी। हादसात की कुछ तो वजह है, कोई तो जिम्मेदार है, किसी को तो हिसाब देना होगा। PIA में जाली डिग्रीज पर नौकरियां दी गई, पायलट्स को भी जाली डिग्री पर भर्ती किया गया। मुस्लिम लीग नून के खुरम दस्तगीर का कहना है कि कराची तैयारा हादसे में पायलट का कसूर था या जहाज खराब था, जिम्मेदारी हर सूरत PIA की है। तैयारा हादसा, टिड्डियों का हमला, पेट्रोल के लिए कतारें, किस किस कयामत का जिक्र करें। आटा चीनी चोरी हो गई, किसने इस्तीफा दिया। हैवान में स्टील मिल्स मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक दिए जाने के फैसले पर ऑपोजिशन का एहतजाज। पीपल्स पार्टी अरकान का असद उमर से वादे के मुताबिक मुलाजमीन के साथ खड़े होने का मुतालबा। साबिका दौरे हुकूमत में पाकिस्तान स्टील खसारे में गई। हम पहले पाकिस्तान स्टील का खसारा खत्म करेंगे, फिर उसे मुनाफे बख्श बनाएंगे। हम इदारों को ठीक कर रहे हैं, विफाकी वजीर मुराद सईद का दावा। कहा इससे रिलीफ आवाम को मिलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नैब में शहबाज शरीफ से पूछे गए सवालात के दौरान कैमरा रखें। शहबाज शरीफ कहते हैं कैमरा ना रखें। जिना अस्पताल लाहौर में कोरोना वायरस से डॉक्टर राहत मकसूद इंतकाल कर गए। साबिक चीफ लाइब्रेरियन पंजाब यूनिवर्सिटी चौधरी मोहम्मद हनीफ भी कोरोना वायरस से चल बसे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में भी कोरोना के 2 केसेस सामने आ गए। एंटी डंपिंग एपेलेट ट्राइब्यूनल के रीडर और क्लर्क में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना से अहम सियासी शख्सियात भी मुतासर। अब तक कौमी असम्बली के 21 और सेनेट के 5 अरकान कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके। मुतासरीन में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, विफाकी वज़रा शेख रशीद, शहरियार आफरीदी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर शामिल। रुकन कौमी असम्बली मुनीर और अगज़ई कोरोना वायरस को शिकस्त देने के बाद इंतकाल कर गए थे। लाहौर में 5 रोज में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 176 मुकदमा दर्ज। 1300 से ज्यादा दुकानें सील। बगैर मास्क ड्राइविंग पर 8,500 से ज्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों के चालान। कोयटा में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। जिला इंतजामिया ने 29 दुकानें सील कर दी। 30 दुकानदारों को 48,000 रुपए जुर्माना। 5 रेस्टोरेंट्स भी सील। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान ने कहा है कि अमेरिका वबा का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को $2 करोड़ 10 लाख की इमदाद देगा। कोरोना वबा के बायस पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के सफ़र को धचका लगा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। बैंक की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक ये फंड बजट सपोर्ट की मद में फराहम करेगा। रकम कोरोना पर काबू पाने के लिए इकदामात पर खर्च की जा सकेगी। कोरोना वबा के बायस खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर और 3 टेक्नीशियंस रूस में फंस गए। ज़रा के मुताबिक जून 2019 में हेलीकॉप्टर ओवरहॉलिंग के लिए रूस भेजा गया था। कोरोना वायरस के बायस 3 पायलट्स के रूस के वीज़ा भी एक्सपायर हो गए। हेलीकॉप्टर की ओवरहॉलिंग पर $17 लाख खर्च हुए हैं।
कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की ताहाल अदम वापसी मुजरिमाना लापरवाही और काबिल मुसम्मत है। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा बयान देकर भूल जाते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वापसी के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर खारिजा सिफारत खानों की सिफारिशें ढूंढने पर मजबूर हैं। लाहौर की अदालत में शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म के खिलाफ हरजाने और हत्या इज़्ज़त के मुकदमे की समाअत फिर मुलतवी। वज़ीर आज़म के वकील की दरख्वास्त पर 10 अरब मालियत हरजाने के दावे की समाअत 17 जून तक मुलतवी। मुल्क मुआशी तौर पर दिवालिया हो चुका, बजट बनाने में दिक्कत पेश आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम की मजलिस आमला इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तारीख में पहली मरतबा बजट इजलास से मुतालिक तमाम कवायद मुअत्तल कर दिए गए। महदूद पैमाने पर अरकान को ऐवान में बैठने की इजाज़त दी जा रही है। कटौती की तहरीक पर भी बहस सिर्फ कमेटी रूम में सुनी जाएगी। ये कैसी पॉलिसी है? कहा यह सब कुछ इस वजह से है कि हम नाकाम बजट पर नुक्ताचीनी ना कर सकें, ये नहीं होने देंगे। बजट इजलास में शिरकत करके अवामी नुमाइंदगी का हक अदा करेंगे। इस्लामाबाद के एहतिसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ जरदारी पर पाक लेन केस में फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। फर्द जुर्म आयद करने के लिए 26 जून की तारीख मुकर्रर। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। कोरोना वायरस के बायस जेल से मुल्जिमान को नहीं लाया जा सका। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है कि कोरोना की वबा में नैब वाले भी घर बैठें और दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में मत डालें। हुकूमत को चाहिए कोरोना, टिड्डी दल और मईशत पर तवज्जो दे, न कि इंतकाम पर। अफसोस के इन गैर मामूली हालात में भी हुकूमत की तरजीह ऑपोजिशन को टारगेट करना है। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन के एहलकार से कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग, गोलाबारी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। भारतीय फौज ने 9 जून को LOC के जनरूल सेक्टर पर बिलाश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की थी। भारतीय फौज की फायरिंग से 2 बच्चों और 2 खवातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला शोपिया में महासरे की आड़ में मजीद 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। इलाके के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। जिला शोपिया में इतवार से जारी मुहासरे में अब तक 14 कश्मीरी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए हैं। कराची के इलाके लारी में गिरने वाली इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई, जहां तक अफराद की तादाद 22 हो गई। रेस्क्यू जराये का कहना है कि इमारत के मलबे से तमाम लाशों को निकाल लिया गया। 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा की गई। चोलिस्तान में टिड्डियों का कपास की फसलों और आम के बागात पर हमला। मुकामी किसानों की बर्तन बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डियां मौजूद। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर का कहना है कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुल्क के मुतासरा 53 अजला में 1150 से ज्यादा मुश्तरका टीम्स का ऑपरेशन और सर्वे जारी है। तकरीबन 5668 मुरबा किलोमीटर पर टिड्डी दल कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। जिला पशीन में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स का 5 एकड़ रकबे पर स्प्रे। पंजाब के कुछ शहरों में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में। दादू 47, सिब्बी 46, मोहनजोदड़ो 45, सक्खर और नवाबशाह में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में 34 डिग्री, श्रीनगर 30 और लेह में दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकीलुर रहमान 89 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।
हाँ साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीनी माफिया के पीछे जो भी है ना, चाहे वो आपकी पार्टी से है, चाहे नून लीग या पीपल पार्टी की है, उनको फ़ौरन से फ़ौरन सजा दें। इमरान खान साहब के आगे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने चीनी चोर हैं सबको पकड़ें और जेलों में डालें। इन चीनी चोरों को फिल फौर पकड़ा जाए और इनके ऊपर मुकदमा चलाकर इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? हमें बताइए। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। अमेरिका में सियाह फाम जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के खिलाफ मुजाहिरों के बाद वाशिंगटन डीसी काउंसिल ने पुलिस इस्लाहात का बिल मंजूर कर लिया। टेक्सास में भी पुलिस मुलजिम का गला नहीं दबोच सकेगी, पाबंदी लगेगी। ह्यूस्टन में जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात अदा। जो बाइडेन ने पैगाम में कहा कि अमेरिका नस्ल परस्ती से बचना होगा। बरतानिया में ब्लैक लाइव्स मैटर मुजाहिरीन ने मुल्क भर में 60 मुजस्मों को नस्ल परस्त करार देकर हटाने का मुतालबा कर दिया। अमेरिका की 22 रियासतों में कोरोना केसेस में इजाफा। 24 घंटों में 800 से ज़्यादा अमवात। मरीजों की तादाद 20 लाख से ज़्यादा हो गई। ब्राज़ील में मुसलसल चौथे रोज़ 30,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर। तादाद 7,40,000 तक पहुँच गई। 1200 मजीद अमवात से जानी नुकसान 38,000 से ज़्यादा हो गया। कोरोना वबा थमने के बाद यूरोप में सयाहत की बहाली। फ्रांस का आईफिल टावर 25 जून को खुलेगा। 3 माह बाद साइप्रस में पहली सियाहती परवाज़ की आमद। दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा केसेस के बावजूद रूस में लॉकडाउन खत्म। कम अमवात के बावजूद भारत कोरोना से बदतरीन नुकसान उठाने वाले ममालिक में शामिल। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके। लॉकडाउन के लिए नाकिस हिकमत अमली। अचानक कारोबार और ट्रांसपोर्ट बंद करने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए। कच्ची आबादियों और सनती इलाकों में लाखों लोग बेयारो मददगार। अमरीकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की मोदी सरकार की पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। कहा लॉकडाउन ऐसे वक्त में नरम किया जा रहा है जब केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। निजाम सेहत मुस्तकबिल की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार नहीं। और सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान एक और एजाज़ के करीब पहुंच गए। 6 बरस पहले जारी होने वाली मशहूर एल्बम बैक टू लव के गाने ज़रूरी था को यूट्यूब पर देखने वालों की तादाद 1 अरब के करीब पहुंच गई।